हरिओम। स्वर्ग नरक। हिंदू धर्म में मौत के बाद स्वर्ग, नरक और मोक्ष ये तीन गति होती हैं। स्वर्ग सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन वो भी बांधने वाला होता है, क्योंकि स्वर्ग सोने और नरक लोहे की हथकड़ी की तरह होता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग और पाप कर्मों के कारण नरक भोगना पड़ता है, जिसके बाद धरती पर फिर से कर्म फलों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। देखा जाए तो स्वर्ग हम जीते जी और नरक भी हम जीते जी भोगते रहते हैं, क्योंकि सुख ही स्वर्ग और दुख ही नरक है। क्योंकि मन में सुख और दुख का भाव लगातार बदलता रहता है, इसलिए हम जीवन भर स्वर्ग और नरक में घूमते रहते हैं। सुख सुविधा के साधन स्वर्ग नहीं, बल्कि सुख की अनुभूति स्वर्ग कहलाता है। असलियत में हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के कारण से हमारे चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हीं को हम भोगते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पर कुल 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता रहता है। इन योनियों में जल में रहने वाले जंतु लगभग 9 लाख उनकी योनियां हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे जो स्थावर जंतु हैं उनकी 20 लाख योनियां हैं। सरीसृप, कृमि, कीट पतंगे इनकी 11 लाख योनियां हैं। हवा में उड़ने वाले नभचर पक्षी की 10 लाख योनियां और धरती पर रहने वाले पशु की 30 लाख योनियां। इसी प्रकार मानव की भी 4 लाख योनियां बताई हैं। हम अच्छे कर्म दिखाकर करें या बुरे कर्म सबकी नजरों से छिपाकर करें, अंधेरे में करें, अकेले में करें, सभी कर्मों का चित्र बड़े गुप्त तरीके से हमारे चित्त पर खिंचता रहता है। गुप्त तरीके से खींचे गए चित्र के कारण ही इस पूरी प्रक्रिया को चित्रगुप्त कहा जाता है। भले वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, ये कार्य बड़े गुप्त तरीके से होता है, जिसका हमें भी पता नहीं लगता। चित्रगुप्त कोई अलग से व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह तो सबके साथ एक एक चित्रगुप्त होता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों को बड़े ही गुप्त तरीके से ये चित्र गुप्त खींच लेता है और चित्त में ये सारे कार्य हमारी ऊर्जा में चिन्हित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर की छोटी सी चिप में बहुत सारा डेटा आ जाता है, ऐसे ही इस भगवान द्वारा निर्मित इस चित्त में असंख्य डेटा, 84 लाख योनियों का डेटा इकट्ठा हो सकता है, हो जाता है। और इसी ही के कारण से जन्म और मरण का ये चक्र लगातार चलता रहता है। लेकिन जन्म मरण की 84 लाख योनियों की इस चेन को तोड़ने के लिए गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिस पर चलकर हम अपनी 84 लाख योनियों से छूटकर मुक्त भाव में रह सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम।